अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप के बारे में, पर एक्चुअली ऐसी होती नहीं है। जैसा आप इमेजिन करते हैं वैसा नहीं होता है। कई सारी चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं और कितनी अर्निंग होती है इसमें, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। आज के टाइम में अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको करना होगा, कौन से लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे और प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, सब कुछ हम जानेंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप को शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इसको शुरू कर सकते हैं। बिना स्किल के आप शुरू कर नहीं सकते हैं। तो स्किल के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास काम करिए जिसको अच्छा अनुभव हो, उससे आप सीख सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 6 महीने या फिर 1 साल का कोर्स करिए। कई सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार करके भी कई सारे कोर्सेस हैं गवर्नमेंट, या फिर आप प्राइवेट कोर्सेज भी कर सकते हैं। 8-9 हज़ार रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाता है, जिसमें आप पूरा मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं A to Z, और उसके बाद आप अपनी शॉप को प्रॉपर शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, लोकेशन कैसा होना चाहिए। लोकेशन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर मेन मार्केट या फिर भीड़ भाड़ वाली एरिया होनी चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते हों। वैसे एरिया में अगर आप शुरू करते हैं तो आपका जो मार्केट है वो अच्छा बन सकता है। ध्यान रहे कंपटीशन कम हो, वैसे एरिया में रहिए तो ज़्यादा बेहतर है जहाँ पर ज़्यादा दुकानें अभी ऑलरेडी मौजूद नहीं और वहाँ के लोगों को रिक्वायरमेंट है। ऐसे एरिया में आपके बिजनेस के जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपका बिजनेस पक्का हो जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और स्पेस जो है उसके अंदर कम से कम यहाँ पर 100 स्क्वायर फीट तो होना चाहिए, जितने में आप अपनी शॉप को शुरू करेंगे। सामान अगर क्या क्या चाहिए, अगर इसकी बात करें तो काफ़ी सारे एक्सेसरीज और इक्विपमेंट्स आपको लेनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ तो रिपेयरिंग के लिए कुछ सामान, स्क्रू ड्राइवर सेट, सोल्डरिंग आयरन, मल्टीमीटर, माइक्रोस्कोप एडवांस वर्क के लिए। इसके अलावा डिस्प्ले या फिर बैटरी का चार्जर या डाटा केबल, ये सब तो अलग चीज़ है, फिर एक्सेसरीज में आ जाती हैं। ये अगर आप लेना चाहें, अपनी शॉप में रखना चाहें तो रख सकते हैं। लाइसेंस की बात करें तो मेनली आपको 2 तरीके के रजिस्ट्रेशंस करवाने होते हैं। सबसे पहले आपको शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, दूसरी चीज़ GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। GST इसलिए क्योंकि अगर आप बल्क में माल उठाते हैं, होलसेलर से फोल्डर वगैरह उठाते हैं या फिर बैटरी या एक्सेसरीज उठाते हैं या फ़ोन कवर उठाते हैं तो उसमें आपका काम आ जाएगा ये। बात करें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की, तो यहाँ पर मोबाइल के दुकान को शुरू करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1 लाख तक जा सकता है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। जिसमें आपका शॉप का रेंट शामिल है, शॉप के अंदर जो फर्नीचर आप लगाएंगे वो भी शामिल है। इसके साथ में जो जो एक्सेसरीज या सामान या स्क्रू ड्राइवर, औजार, जो जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। तकरीबन 1 लाख रुपए तक में आप आसानी से अपने मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप को शुरू कर सकते हैं। बात करें अर्निंग कितनी होती है, तो अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट ही काफ़ी अच्छा खासा रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फ़ोल्डर चेंज किया। अब जब आप एक फ़ोल्डर चेंज कर रहे हैं तो कस्टमर को वो फ़ोल्डर कम से कम 1000, 1100 या 1200 रुपये तक का डाल कर दे रहे हैं। वो फ़ोल्डर आपको 400, 500, मैक्सिमम 500 तक आपको मिलेगा दिल्ली जैसे सिटी से, अगर करोल बाग से आप खरीदते हैं तो। और बल्क में माल आप उठाइए करोल बाग से, दुगने तक का प्रॉफिट आपका यहाँ रहता है। जो ग्लासेस होते हैं वो तकरीबन आपको 5 से 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये तक मिलते हैं। उसको जब आप लगाते हैं तो 40 रुपये, 50 रुपये चार्ज करते हैं। मोबाइल का जो बैक कवर होता है वो भी आपको 10 रुपये, 15 रुपये तक बहुत अच्छे से अच्छा मिल जाता है। उसको भी आप 80-90 रुपये तक का बेचते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आपके अंदर एक बार स्किल आ गई तो आप काफ़ी अच्छा कमा पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, काफ़ी सारी चैलेंजेस भी हैं जिनको आपको फेस करना पड़ता है। शुरुआत में आपके लिए कस्टमर्स का भरोसा जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके लिए अगर आपके पास अच्छा हुनर है, आप अच्छे से काम करके देते हैं, सही रेट में काम करके देते हैं, तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लगता है धीरे धीरे। दूसरी चीज़, अगर आपने सही तरीके से काम नहीं सीखा है तो कई बार महंगे फ़ोन भी आपके पास आ जाते हैं, जिनमें आईफोन वगैरह जैसे फ़ोन भी होते हैं। उनमें अगर कोई समस्या हो जाती है और आप नहीं रिपेयर कर पा रहे हैं, आपकी वजह से थोड़ी और समस्या बढ़ गई, तो फिर कस्टमर आपके ऊपर ठीकरा फोड़ देता है, जिसमें कई बार आपको अपने पास से भी पैसे देने पड़ सकते हैं और मार्केट तो आपकी ख़राब होती ही होती है। तीसरी चीज़, अब मोबाइल के फ़ोन के शॉप्स में कंपटीशन अच्छा खासा है। आपको हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई मोबाइल का शॉप तो देखने को मिल ही जाएगा, जिस वजह से कंपटीशन हाई है। और इस हाई कंपटीशन के वजह से सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरुआत में।
एंड पॉइंट नंबर 4, मार्केट में डुप्लीकेट पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पास दोनों ही तरीके के पार्ट्स रखिए। जैसा कस्टमर आता है उससे आप पूछ लीजिए कि हम आपके में ब्रांडेड जो कंपनी का ओरिजिनल पार्ट है वो डालें या फिर डुप्लीकेट पार्ट डालें। जैसा वो बोले आप उस तरीके का काम करके उसको दीजिए ताकि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो। 5वीं चीज़ यहाँ पर यह भी है कि आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। हर दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, किसी ना किसी फ़ोन में कोई ना कोई नई चीज़ अपग्रेड होकर आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको सीखते रहना पड़ेगा। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप उनकी तरीके से ही बर्बाद हो जाएंगे। जो लोग केवल कीपैड फ़ोन बनाते थे और उन्हीं को बनाते बनाते उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, आज भी उनको एंड्रॉयड को अच्छे से रिपेयर करना नहीं आता है और उनका बिजनेस ठप पड़ा है, शॉप उनकी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको समय के साथ अपग्रेड होकर चलना पड़ेगा। बाकी बिजनेस काफ़ी अच्छा है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप अपने शॉप के अंदर बैठे बैठे ही महीने के 70-80 हज़ार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि आज हर हाथ में फ़ोन है और हर फ़ोन में कोई ना कोई समस्या आती रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।